नमस्कार, मैं रवीश कुमार माफी चाहूंगा। पहला प्रयास हमारा सफल नहीं हो सका, लेकिन हम आपको फिर से इस लाइव को दोबारा करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया के एंकर जो हैं, अब आईटी सेल के जो आरोप लगते हैं कि 2 रुपए के ट्रोल होते हैं आईटी सेल में, अब गोदी मीडिया के एंकर वही काम कर रहे हैं। तो उनसे आप ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि अदानी पर जो फ्रॉड के आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर वो सरकार से सवाल करेंगे। इस तरह की उम्मीद आप बिल्कुल ना करें, और हमारी कोशिश होगी कि इस बार आपको कम तकलीफ हो और ये निरंतर चल जाए। इन एंकरों की आप दुर्गति देखिए। पहले इन्हें एक तरह से गोदी मीडिया के इन एंकरों को एक नेता के बचाव में लगाया गया। वो एक नेता का बचाव साल भर करते रहे। उसके बाद अब इन्हें एक नया टास्क मिल गया है जिसका एहसास इन्हें नहीं था कि बदले में ये भी आएगा। अब उस जिस तरह से होता है ना कि पिज्जा के साथ साथ आप एक कोक भी फ्री मिल जाता है आपको, या जिंजर ब्रेड भी मिल जाता है, तो उस तरह से इन एंकरों को नेता के साथ साथ एक उद्योगपति भी मिल गया है। नेता का नाम आप जानते हैं नरेंद्र मोदी, उद्योगपति का नाम आप जानते हैं गौतम अडानी। तो एक रूपक के तौर पर ये बात मैं रख रहा हूं कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में मीडिया का काम क्या होना चाहिए? क्या ये उद्योग पर खड़े रहने का कोई, उसके साथ खड़े रहने का कोई इम्तिहान हो रहा है? क्या इस देश की जनता को सरकार के तमाम तरह के झूठ और फर्जी दावों को बचाने के लिए इस हद तक खड़ा रहना पड़ेगा कि जहां भी आरोप लगेंगे जनता को ही सरकार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा? सरकार कब जांच करके जनता को यकीन दिलाएगी कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है? तो एक तरह से ये जो फ्रॉड एंकर हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह अफवाहें फैलाने में लगे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपके कान भर दिए गए, अब वो अपने कभी ट्विटर पर आकर, कभी आप फेसबुक पर आकर, कभी इंस्टा पर आकर और कभी न्यूज चैनलों के जरिए उन्हीं सवालों को दोहराया जा रहा है जो पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाया गया। और यह कहा गया कि इन अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों के नाम लिए गए, तमाम तरह की कंपनियों के नाम लिए गए और कहा गया कि इनके खिलाफ इनके देशों में तो कोई आंदोलन नहीं होता है। यह बात पूरी तरह से बोगस और झूठी है। लेकिन उससे पहले हम एक और बात कहना चाहते हैं। सबूत मांगा जा रहा है राहुल गांधी से कि आपने जो कहा वो सबूत दीजिए। 8 साल पहले जब काला धन को लेकर आप आरोप लगा रहे थे तो क्या सबूत दे रहे थे? अब तो सरकार में रहते हुए 8 साल हो गए, तो अब सबूत दे दीजिए। तब जब आपने कहा कि लोगों के खाते में इतने लाख पैसे आ जाएंगे, बाहर इतना काला धन है, तो क्या आपने कोई सबूत दिया था? और आप 8 साल के बाद बता दीजिए कितना सबूत आपको मिल गया, किसके खिलाफ सबूत मिल गया? क्यों नहीं बता रहे हैं आप? 2G घोटाले में क्या हुआ, विनोद राय का प्रसंग आपको याद ही है। कितना जीरो लगाया गया, 1 लाख या 2 लाख करोड़ घोटाले का बताया गया। कोई सबूत मिला? पैसा मिल गया? क्या मिला? तो वो सबूत रख दीजिए। आप खुद विपक्ष में रहते हुए जिस तरह के आरोप लगा रहे थे, 8 साल हो गए, उन आरोपों के आप सबूत नहीं दे सके। आप विपक्ष के नेता से कहते हैं कि सबूत दीजिए। अब आप क्रेडिट स्विस की बात कीजिए, सिटी ग्रुप की बात कीजिए और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात कीजिए। क्या इन बैंकों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर गौर करने से पहले राहुल गांधी से सबूत मांगे थे, या फिर उस रिपोर्ट को पढ़ा और उसमें गंभीरता उन्हें नजर आई इसलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के फैसले लिए? उन्होंने तो यह नहीं कहा क्रेडिट स्विस ने कि हम बॉन्ड के बदले लोन पर रोक नहीं लगाएंगे जब तक राहुल गांधी सबूत नहीं देंगे। तो हमें यह देखने की जरूरत है कि ये लोग हिंडनबर्ग से सबूत नहीं मांग रहे हैं। ये लोग जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जांच नहीं हो रही है। कैसे होगी? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तो जांच हो जाती है। कई बार ऐसे सेठों के यहां भी छापे पड़ जाते हैं जिनका संबंध विपक्ष के नेताओं से बताया जाता है, लेकिन इतने आरोप लगा दिए गए। क्या आपने यह सुना कि ईडी ने अडानी को अपने दफ्तर बुलाया है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पूछताछ की है, अडानी को स्टूल पर बिठा दिया है? जब कोई पूछताछ नहीं हुई, जब सरकार ने पता लगाने की कोशिश नहीं की और सबूत राहुल गांधी से मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यही कहा कि अडानी सेक्टर देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर में काम करता है,
एयरपोर्ट हो गया, बंदरगाह हो गया, रक्षा के क्षेत्र हो गए, इन सबका संबंध देश की सुरक्षा से है। और अगर इन कंपनियों में कोई ऐसी कंपनी पैसे लगा रही है या इन कंपनियों का किसी ऐसी कंपनी से नाता है जो मॉरिशस से चलती हैं, जो संदिग्ध तरीके से चलती हैं, जिन्हें लेकर वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने और तमाम पत्रकारों ने पूर्व में आरोप लगाए हैं कि मॉरिशस से चलने वाली बेनामी तरह की कंपनियों का इनमें रोल है, तो क्या इससे सरकार के कान नहीं खड़े होने चाहिए? देश की सुरक्षा के नाम पर और धर्म के नाम पर पत्रकारिता का धर्म मिटा देने वाले ये गोदी एंकर, इनके कान क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं कि अगर ये आरोप लगे हैं तो इसकी जांच कर लीजिए? सिंपल बात है। अदानी ने भी 413 पन्नों के जवाब दिए हैं, खंडन किया है उनका, लेकिन आरोपों उन जवाबों से संतुष्टि नहीं मिली है। इतने दिनों तक बाजार गिरा, बाजार भारत का शेयर बाजार नहीं गिर रहा था, इनके शेयर गिर रहे थे। अब कहानी बताई जा रही है कि फला कंपनी पर भी इतना अरब डॉलर का कर्जा है, फला कंपनी पर भी इतना अरब डॉलर का कर्जा है, टेस्ला पर भी वैल्यूएशन उसका बहुत ज्यादा हो गया था, तो किसी ने सवाल नहीं किया। यह बोगस बात है। अदानी के शेयर इसलिए गिर गए और कर्जे की बात इसलिए हो रही है कि उसका आधार बताया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि मॉरिशस की कंपनी से कोई लेन देन तो नहीं है, इन कंपनियों में किसका पैसा है यह साफ नहीं है। तो इन आरोपों के संदर्भ में यह बात उठ रही है कि क्या आपने शेयरों के दाम या कंपनी के बही खाते को मैनिपुलेट किया है और ज्यादा कर्जा लिया है उसके बदले में, और उस कर्जा को लेने में क्या राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल हुआ है? यहां ये आरोप लग रहे हैं। टेस्ला को लेकर भी आप पढ़िए, अमेरिका के अखबारों में कितना कुछ निकला है उसके वैल्यूएशन को लेकर, उसके शेयरों के दाम जो गिरे हैं, कितना कुछ निकला है, कितने सारे सवाल हुए। यह कब से हो गया कि वहां पर ज्यादा? तो बात यह नहीं है कि किस कंपनी पर कितना डेट है, कर्जा है, बात यह है कि यह कर्जे की प्रकृति क्या है। LIC ने क्यों निवेश किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों निवेश किया है, म्यूचुअल फंड ने क्यों नहीं निवेश किया? ये सब सारे सवाल है ना। तो आपको यह बताया जा रहा है चार्ट बनाकर कि इस कंपनी, बाहर की इस कंपनी पर इतने बिलियन डॉलर के कर्जा है, बाहर की इस कंपनी पर इतने बिलियन डॉलर का ऋण है, उन सब पर भी सवाल हुए हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि उन सारी कंपनियों पर, सारी कंपनियों पर कर्जा होता है, लोन होता है। इसका मतलब नहीं कि अदानी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस सवाल का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि इस देश में ही कितनी सारी कंपनियों ने लोन लेकर लोन नहीं चुकाए? सरकार ही तो बताती है कि 10 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ किया गया। तो क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? क्या यह सबका लोन माफ हो जाता है? सबका लोन तो नहीं माफ होता ना। तो यह क्या यह सवाल जायज नहीं लगता है कि राजनीतिक संबंधों के कारण बहुत सारे लोन को राइट ऑफ किया जाता होगा? तो ट्वीट पर आप कुछ भी लिख दीजिए, यह कंपनी इसका इतना डेट, यह कंपनी इसका इतना बिलियन डॉलर का डेट, कोई हंगामा नहीं। हंगामा कैसे नहीं है? उन देशों में, अमेरिका में अगर आज यह साबित हो जाए कि टेस्ला ने बाइडेन या ट्रंप को खरीदकर अपना वैल्यूएशन बढ़ाया है, या बाइडेन या ट्रंप के से मिलकर अपनी नीतियों को बदलवा कर अपना पैसा बढ़ाया है, वैल्यूएशन बढ़ाया है, तो बवाल मच जाता। बिलियन डॉलर की उस पर फाइन लग जाती। वहां भी गोरख धंधे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका में दो गोरख धंधे नहीं होते होंगे, लेकिन जब कंपनियां पकड़ी जाती हैं तो अरबों डॉलर के जुर्माने लगते हैं। तो यहां पर जो मामला है वो मामला बहुत दूसरा है। तो यही बात है कि आज जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे, क्या करेंगे? क्या अदानी का समर्थन करेंगे, अदानी की लाइन का कि भारत पर हमला हुआ है? क्या वो ये कहेंगे? या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए गांव गांव में लोगों के कान भर दिए गए हैं इस तरह की बोगस दलीलों से, उन दलीलों को किसी ना किसी रूप में दोहराएंगे? क्या ये करेंगे? या फिर माहौल बनाएंगे कि उन पर व्यक्तिगत आक्षेप लग रहे हैं, वो तो ईमानदार रहे हैं,
जब आप इतने ईमानदार हैं तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन पैसा दे रहा है? ये 11,000 या 10,000 करोड़ का चंदा कौन दे रहा है इन राजनीतिक दलों को? इसमें से भी सबसे ज्यादा बीजेपी को कौन दे रहा है, ये बता दीजिए। फिर जब आप नहीं बताएंगे तो सवाल तो होगा, लोग पूछेंगे, तो वो भावुकता पैदा करेंगे या इन सवालों के ठोस जवाब देंगे, ये मूल बात है। इसको फोकस में रखिए। क्या प्रधानमंत्री आज जब संसद में जवाब देने आएंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, या फिर वही हाल करेंगे जो किसान आंदोलन के समय हुआ था? आंदोलन जीवी आ गए हैं, परजीवी आ गए हैं, बाद में उन्हें अन्नदाता कहने लगे। याद रखिएगा, इस देश के गोदी मीडिया ने भारत के मेहनतकश किसानों को क्या कहा था? आतंकवादी तक कहा था, देश विरोधी तक कहा था। यह वो मीडिया है जिन किसानों की मेहनत से आपकी मेज पर भोजन पहुंचता है, उन किसानों को भी आतंकवादी बता देता है। और इसकी हिम्मत देखिए, दुस्साहस देखिए। यह हिम्मत नहीं है, यह दुस्साहस है कि अब कह रहा है कि अदानी पर जो आरोप लगे हैं उनको उठाने वाले, एक तो वैसे ही 10 लोग बच गए हैं, कोई उठा नहीं रहा है, आपके अखबारों में वो छप नहीं रहा है, ये 10 लोग भारत के खिलाफ हमला कर रहे हैं। कमाल ही है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस मीडिया को मत बताइए, भले ही आपके सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई हो, लेकिन उसे क्यों बताने जा रहे हैं? कि आपने सोचना समझना बंद कर दिया है, वो जो भी अफवाह फैलाएगा आप सच मान लेंगे। ये हाउसिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट, रिटायर्ड अंकिलों से सावधान रहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। ये अपना फ्लैट बेचकर किसी और सोसाइटी में चले जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछा कीजिए। और आप कह रहे हैं कि बिजनेस के साथ खड़ा होना है। मैं एक आपको डेटा देता हूं, यह सरकार का डेटा है, राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो का, एनसीआरबी का। 2021 के साल में 12,055 कारोबारियों ने आत्महत्या की थी। कौन सा गोदी मीडिया इनके साथ खड़ा हुआ था, इन किसानों के साथ? तालाबंदी का फैसला तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नहीं सुझाया था, आपने क्यों लिया इतनी जल्दी? और आपने जो फैसले लिए, इतने सारे बजट का अनाउंसमेंट किया कि हम उद्योगों को मदद दे रहे हैं, इसके बाद भी कर्जे के कारण, बिजनेस डूब जाने के कारण 2021 में 12,055 कारोबारियों ने आत्महत्या की है। क्या अदानी इन कारोबारियों के साथ खड़े थे? क्या मोदी इनके साथ खड़े थे? क्या ये गोदी मीडिया के एंकर इनके साथ खड़े थे? इनके साथ कौन खड़ा था? क्या इस देश की महान जनता ने तय कर लिया है कि चूंकि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, यह समझा दिया गया है कि धर्म खतरे में है, तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, बल्कि हो जाए गड्ढे में गिर जाएं या गिर के मर जाएं? एक साल में हर महीने 1,000 कारोबारी आत्महत्या कर रहे थे, बिजनेस डूबने के कारण, लोन डूबने के कारण। क्या इनका लोन राइट ऑफ हुआ है? 10 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ हुआ है। पूछा जाता है किसका हुआ, तो आप नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? इलेक्टोरल बॉन्ड में किस उद्योगपति ने पैसा दिया, आप बताते नहीं है। फिर आकर आप भावुकता पैदा करते हैं कि आप ईमानदार रहे, आपके आगे पीछे कोई नहीं है। यह कब से बात हो गई कि आगे पीछे होता है तभी आदमी करप्ट होता है, आगे पीछे होता है तभी सच, आगे पीछे कोई नहीं होता तो सारी बातें सच हो जाती हैं। आगे पीछे कैसे नहीं है? इतनी बड़ी पार्टी है, सत्ता का इतना बड़ा तंत्र है, और उसमें आपको खुद को बचाए रखना है, यही तो आगे पीछे होना है। तो आप इन प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं देते हैं? सीधा सीधा प्रश्नों का जवाब दीजिए कि हर महीने 2021 के साल में इस देश के 1,000 कारोबारी आत्महत्या कर रहे थे, तो कौन सा एंकर इनके साथ खड़ा था जो अब यह भाषण दे रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेकर कि इनके खिलाफ देश में विरोध नहीं होता, इनके देशों में? उसकी भी पोल खोलता हूं। तालाबंदी के जैसे फैसले के कारण बिजनेस डूबा था। यह याद रखिए कि अदानी पर आरोप क्या लगे और अदानी ने क्या जवाब दिए हैं, इसे याद रखिए। मामला क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। आरोप है कि इनकी कंपनी में मॉरिशस से कथित रूप से
ऐसा पैसा लगा है कि वो पैसा किसका है यह कोई नहीं जानता, और सवाल उठ रहे हैं कि यह पैसा हो सकता है इन्हीं का है। अगर इन्हीं का है और इनके ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं मॉरिशस की उन कंपनियों से, और फिर उन कंपनियों का अदानी ग्रुप में जो पैसा लगा है ये क्यों है? भाई भारत की कंपनी है, भारत में कंपनी बनाओ, इस कंपनी से उस कंपनी में पैसा डालो। मॉरिशस में कंपनी बनाकर पैसा डाल रहा है, ये आरोप लगा है। इसका खंडन किया है अदानी समूह ने, लेकिन जांच होगी तब तो पता चलेगा। उन्हें तो किसी ने स्टूल पर नहीं बिठाया ईडी के दफ्तर में। आज जब अदानी का मामला आया तो इस देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हो गई। जिस देश के चीफ जस्टिस कहते हो कि अदालतों में डर के कारण जज बेल नहीं दे रहे हैं, जबकि उनकी कानूनी क्षमता बहुत ज्यादा है, वो योग्य हैं कि वो फैसला ले सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये जांच एजेंसियां स्वतंत्र हो गई हैं। वाह, ये तो हमने कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना। तो इस तरह की बातों को जरा सा आप गौर कीजिए। आरोप जो लगे हैं, मॉरिशस की कंपनी का क्या कोई रोल है? उस कंपनी में अदानी परिवार का क्या कोई रोल है? वो पैसा किसका है? वो पैसा क्यों मॉरिशस की कंपनी से आ रहा है? क्यों उन कंपनियों का पैसे से शेयर खरीदे जा रही है? सब आरोप लगे हैं। अगर अदानी जी ने जवाब दे दिया है, उससे आप संतुष्ट हैं, तो आप उन जवाबों की बात कीजिए। फिर यह क्यों कह रहे हैं आप कि इन सवालों को उठाना, उनके जवाबों को रखना, मानहानि करते रहते हैं? और मानहानि के डर से भारत के पत्रकार चुप हो गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग ने तो रिपोर्ट बना दी ना। तो आप खोल लीजिए कंपनी अदानी मानहानि एंटरप्राइजेस, करते रहिए सब पर मानहानि, पर सवाल का जवाब तो देना है कि नहीं देना? क्या प्रधानमंत्री मॉरिशस को लेकर, मॉरिशस में होने वाली बनने जो मौजूद कंपनियां हैं उसको लेकर जो आरोप लगे हैं, क्या उसका बिंदुवार जवाब देंगे? देंगे कैसे? क्या जांच हुई है जो दे देंगे? क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि जून 2021 में सेबी ने तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा से कहा था कि इनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं कि कुछ कंपनियों के, उसकी जांच हो रही है, उस जांच का क्या हुआ? क्यों नहीं अभी तक जांच हुई? 24 जनवरी से आज 8 फरवरी हो गया, तो फिर सेबी को वो रख देना था। सेबी ने जो जवाब दिया उसे पढ़िए। ऐसा लग रहा है कि सेबी पर निबंध लिखना है यूपीएससी में कि सेबी की भूमिका क्या है, सेबी क्या करती है। मूल प्रश्नों के जवाब दीजिए। बिजनेस लाइन में जो खबर छपी थी कि अक्टूबर के महीने में अदानी 2 बार गए, क्यों गए? क्या नतीजा निकला? अब क्यों नहीं जा रहे हैं सेबी के दफ्तर में? क्या तब सेबी ने उन्हें बुलाया था या सेबी की चीफ से मिलने गए थे? तो बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सवालों को पूछने का मतलब यह नहीं है कि कोई भारत के खिलाफ हो गया है, बल्कि यह अदानी ग्रुप के लिए भी अच्छा है कि आप सवालों के जवाब सरकार बेहतर तरीके से देगी तो यह विवाद शांत होंगे। 8 साल से इस कंपनी को लेकर तरह तरह से सवाल हो रहे हैं कि अचानक कई 100% शेयरों के दाम में, कंपनी के वैल्यूएशन में कैसे वृद्धि होती है। 2014 से पहले राहुल गांधी ने कहा कि 690 नंबर पर थे। आपको पता था? अभी तक तो आपको यही पता था कि वो दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर हैं। क्या ये छप रहा था कहीं पर कि ये 690 नंबर पे थे दुनिया में और अब ये दूसरे तीसरे नंबर पर आ गए? कैसे पहुंचे? तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसमें मोदी सरकार के पीछे, इस तरक्की के पीछे उनका हाथ है, और ये हाथ किस कीमत पर है? क्या मार्केट से प्रतिस्पर्धियों को हटाया गया? जांच एजेंसियों के आधार पर उन्हें डराया गया? ये सब तो आरोप हैं। अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5400 करोड़ रुपए के बिजली मीटर का जो टेंडर था वो रद्द कर दिया। क्या योगी जी भी भारत के खिलाफ हो गए? ऐसा तो नहीं हुआ है। क्यों टेंडर रद्द कर दिया? अदानी का ही क्यों टेंडर रद्द किया? बाकी और भी कंपनियां तो थी उस टेंडर में, उनका क्यों नहीं रद्द हुआ? और उपभोक्ता परिषद तो योगी जी का आभार व्यक्त कर रहा है, प्रधानमंत्री से सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इस टेंडर का तो जिक्र नहीं है, यह तो स्वतंत्र मामला है। लेकिन तब भी यूपी का उपभोक्ता परिषद प्रधानमंत्री से इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। तो अगर आपको हिंडनबर्ग पर नहीं भरोसा है तो जो टेंडर रद्द हुए 5400 करोड़ के, आप उसकी सीबीआई जांच करा देते।
क्या भारत में रहकर भारत की एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं है? आप ही हर बात पे कहते हैं कि भरोसा कर लो, और ये अदानी का नाम जब भी आता है आप कहते हैं कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र अपना काम कर रही हैं। कमाल ही है, ये विपक्ष के खिलाफ ही स्वतंत्र नजर आती हैं। कमजोर लोगों को, अल्पसंख्यकों को फंसाने और जेल में रखने के काम में ये इनकी स्वतंत्रता नजर आती है, विपक्ष को कुचलने में इनकी स्वायत्ता नजर आती है। लेकिन अदानी पर जो आरोप लगे उसमें अब कोई एजेंसी नजर नहीं आ रही है। अगर सीबीआई अपने आप काम करती है, अगर ईडी अपने आप काम करती है, तो यूपी में जो टेंडर रद्द हुआ है उसकी जांच खुद ही कर लेते। आप तो नहीं कर रहे हैं, तो मांग भी की गई है उपभोक्ता परिषद से। तो ये सारे सवाल हैं। तो इन फ्रॉड एंकरों की बात को ध्यान में लाने से पहले इन बातों को आप रखिए और ये समझिए कि ये सारे लोग इस देश में मूर्खता फैला रहे हैं, ये मत होने दीजिए। अब आते हैं कि क्या रूस से लेकर अमेरिका और चीन से लेकर ब्रिटेन में वहां कंपनियों का विरोध नहीं होता, मुकदमे नहीं होते, जनता इनके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरती? ये पूरी तरह से बोगस बात है। आज के जमाने में कोई मूर्ख ही इस पर यकीन करेगा। गूगल सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पर हजारों खबरें मिल जाएंगी आपको। तो ये आपके स्वाभिमान से खेल रहे हैं। बता रहा हूं कैसे खेल रहे हैं। अब अमेरिका में देखिए, फेसबुक को ही लेकर, जिससे मैं लाइव कर रहा हूं, बहुत सारे सवाल उठे। तो बहुत सारे सवाल उठे फेसबुक को लेकर कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आया था, जो विसिल ब्लोअर था उसके अमेरिका की संसद में बुलाकर सवाल पूछा गया। अमेरिकी सांसदों ने फेसबुक के मालिक जकरबर्ग को बुलाकर 5 घंटे तक सवाल किया। अब ये कह रहे हैं कि फेसबुक के खिलाफ कोई बात ही नहीं होती है। कमाल ही है। पढ़ लो भाई, अखबार ही पढ़ लो कम से कम। खुद नहीं पढ़ते हो तो देश की जनता को बेवकूफ क्यों बनाते हो? आप खुद से सर्च कीजिए ना कि अमेरिका में कितनी कंपनियों के सीईओ को संसद में बुलाकर इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो घंटों सांसद ही सवाल करते हैं। जांच एजेंसियों की बात तो छोड़ दीजिए, सांसद सवाल करते हैं। अब दिसंबर का एक मामला बताता हूं। जूल लैब्स नाम की एक कंपनी है अमेरिका की, ये ई सिगरेट बनाकर लाई, तमाम तरह के दावे करने लगी। इसके खिलाफ 4000 मुकदमे दर्ज हो गए और वहां एक ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए जिसे कहते हैं, उसने आदेश दिया कि यह कंपनी अब ई सिगरेट नहीं बेच सकेगी क्योंकि यह कंपनी झूठे दावे कर रही है। ये एंकर साहब होते तो कहते कि ई सिगरेट के खिलाफ ये एफडीए काम कर रहा है, देश की जनता को इस कंपनी का साथ देना चाहिए। कंपनी झूठ बोलती रहे लेकिन देश की जनता को साथ देना चाहिए क्योंकि ये उस कंपनी से मिल गए होंगे। कमाल ही है। ऐसा तो नहीं होता। बैंक बर्बाद होगा तो देश कैसे बर्बाद हो जाएगा? देश बर्बाद होता है, लेकिन बैंक अगर फ्रॉड करता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा? क्या आप इसे सामने मत लाइए। आपको इसका भी किस्सा बताता हूं। वेल फार्गो एक कंपनी थी, बैंक। ये क्या करता था? इस बैंक का काम था बैंकिंग करना, लेकिन यह अपने कर्मचारियों से बीमा पॉलिसी बेचवाने लगा, जिसको कहते हैं, भारत में भी यह हो रहा है, क्रॉस सेलिंग कहते हैं। वहां क्रॉस सेलिंग की इजाजत नहीं थी। जब बात यह पकड़ में आई कि ग्राहकों को आप खाता खोलने के बदले या कोई और बैंकिंग पॉलिसी बेचने के साथ साथ आप जीवन इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने लगे हैं, तो बड़ा मुकदमा हो गया। और मुकदमा हुआ, इस बैंक की चीफ को भी खूब सारे बैंकर्स अवार्ड मिला करते थे, बड़ी सेलिब्रेटेड थी इनकी चीफ। इनको भी बुलाकर पूछताछ हुआ उनसे। 3.7 अरब डॉलर का जुर्माना देना पड़ा। अदालत का फैसला है, इसमें से 2 अरब डॉलर उपभोक्ताओं को लौटाने पड़े। यह बैंक है। क्या यह वेल फार्गो बर्बाद हो जाएगा? इसके डर से, इसके काले कारनामों पर हम बात नहीं करेंगे। फाइजर, ये दवा बनाने वाली कंपनी है, इसका अभी वैक्सीन को लेकर कितना विवाद हो रहा है। क्या वहां कोई एंकर खड़ा होकर बोल रहा है कि फाइजर के खिलाफ सवाल नहीं उठने चाहिए? ये देश के खिलाफ हमला है, क्योंकि इंडिया में लोग अदानी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। क्या अमेरिका का एंकर यह बोल रहा है कि ये देखिए इंडिया में बहुत सारे मीडिया के एंकर अदानी के साथ हो गए हैं, तो हम सब अमेरिकी को भी फाइजर के खिलाफ साथ हो जाना चाहिए? 2009 में इस कंपनी पर
$2.3 बिलियन का जुर्माना लगा था और उस वक्त इसे अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इतिहास में सबसे बड़ा हेल्थ केयर फ्रॉड सेटलमेंट बताया गया था। सबसे बड़ा हेल्थ केयर के सेगमेंट में इल्जाम लगा कि उसने इस तरह ऐसे ड्रग का प्रचार कर दिया जिसे एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव मंजूरी देने से मना कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में अब आंदोलन की बात बताता हूं। स्टॉप अदानी नाम से एक आंदोलन चलता है, चल ही रहा है। वो अदानी के खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं, वो अदानी अपने देश के आबो हवा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उन देशों में कंपनियों के खिलाफ आंदोलन होते हैं। अदानी के कोल माइन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन चला है, यह आप सर्च कर सकते हैं। 2020 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। आप लोग तो बहुत क्रिकेट देखते हैं, मैं तो अब नहीं देखता हूं। जब कई लोगों ने स्टॉप अडानी हैशटैग लगाकर प्रदर्शन किया, 2 लोग मैदान में भी आ गए। उनके पोस्टर पर लिखा था नो 1 बिलियन लोन टू अदानी। यह प्रदर्शन था सितंबर 2018 में। हजारों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए थे। तो कंपनियों के खिलाफ, यही एक कंपनी नहीं है, कई कंपनियों के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन होते हैं और भारत में भी होते रहे, भारत में भी होते हैं। 2016 की एक और खबर बताता हूं, ज्यादा डिटेल दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये गोदी एंकर किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। फोक्सवैगन कंपनी की कार थी, उस कंपनी ने अपनी कार में एक चिप लगा दिया जिससे जो डीजल निकल रहा था, उससे जो प्रदूषण हो रहा था, उसका डेटा कम आ रहा था और यह दावा कर दिया कि इससे प्रदूषण कम हो रहा है। इसी तरह का कुछ मामला है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और सटीक रूप से। तो जब यह चोरी पकड़ी गई तो जुर्माना अरबों डॉलर का लादा गया और चुकाना पड़ा। और इस कंपनी को, जर्मनी की कंपनी है, अमेरिका में यह सजा हुई थी, सारी कारें इस तरह की वापस लेनी पड़ी थी। तो कंपनियां जब चोरी करती हैं तो उस चोरी को पकड़ना पत्रकार का काम है, जांच एजेंसियों का काम है, अदालत का काम है फैसला देना। अब यह आपके देश में नहीं हो सकता है, केवल विपक्ष से जुड़े लोगों का हो सकता है, तो यह आपकी समस्या है। पर यह मत कहिए कि देश, दुनिया के देशों में कंपनियों पर आरोप नहीं लगते हैं और लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। उन्हें पता है कि पूंजीवाद के भीतर क्रोनी कैपिटलिज्म जो है, जो गोदी पूंजी है, जो गोदी सेठों का सिस्टम है, उसका विरोध किया जाता है। यह पूंजीवाद के भीतर के ही सिद्धांतों के तहत किया जाता है। इसीलिए अमेरिका में एंटी ट्रस्ट कानून है कि किसी भी बिजनेस पर 1-2 कंपनियों का प्रभाव नहीं होगा, और होगा तो वह बुरा होता है। आप वहां के खेती में जाकर देख लीजिए कि 2-4 कंपनियों का ही कब्जा हो गया है। वही कीमतें तय करती हैं, वही आपूर्ति करती हैं, वही सप्लाई करती हैं और वही उसको मार्केट में बेचती हैं। किसान के हाथ में कम जाता है। इसलिए अमेरिका के किसान भी बहुत परेशान थे। इसलिए अमेरिका के कई किसानों ने भारत के किसान आंदोलन का समर्थन किया कि यह ठीक हो रहा है और यह होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं कर सके, वो नहीं समझ सके, तो भारत के बुद्धिमान किसान समझ गए। तो यह मीडिया चला गया उनको आतंकवादी बताने। बहुत अच्छा किया कि भारत के किसानों ने अपने आंदोलन में बोर्ड लगा दिया कि गोदी मीडिया बाहर जाओ। अब जनता को भी यही करना होगा, अपने अपने फोन से गोदी मीडिया का सब्सक्रिप्शन हटाना होगा, इन चैनलों का सब्सक्रिप्शन खरीदना बंद करना पड़ेगा। अभ्यास कीजिए, कर पाएंगे आप, ऐसी बात नहीं है। आप इस बौद्धिक गुलामी से लड़ पाएंगे। यह आपको बौद्धिक रूप से गुलाम बना रहे हैं इस तरह की बातें करके। बात यह है कि प्रधानमंत्री क्या जवाब देने वाले हैं, उस पर फोकस रखिए। वो अपने भाषण से लक्ष्यदार बातें करते हैं, तालियां बजवाते हैं या बिंदुवार जवाब देते हैं, इस पर फोकस रखिए। 8 साल से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है विस्तृत और खुली, जिसमें कोई भी पत्रकार चला जाए और सवाल पूछ ले। मनमोहन सिंह को बदनाम किया गया कि बोलते नहीं है, देश को एक बोलने वाला पत्रकार प्रधानमंत्री चाहिए, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इस देश में नहीं। इतनी शर्मिंदगी को लेकर भारत का इतिहास के किस किताब में शर्म से अपना चेहरा छुपाएगा? आप मुझे बताइए। जहां इस देश का मीडिया किसानों को आतंकवादी कहता हो, एक कंपनी पर फ्रॉड के आरोप लगते हो तो उसका बचाव करने उतर जाता हो, वही मीडिया जो
जो 2G के समय में बड़ा आंदोलनकारी बन रहा था। तो इतनी सारी शर्मिंदगी को किसके लिए आप जमा कर रहे हैं? आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे कि आपने ऐसा किया, आपने सवाल नहीं पूछा। तो गोदी मीडिया के कारनामों से सावधान रहिए। कोई देश की जनता कॉरपोरेट के विरोध में नहीं है, यह सबको पता है। देखिए कि प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे तो इन आरोपों का कैसे जवाब देते हैं। क्या वो बताएंगे कि सेबी के खिलाफ जो जांच चल रही है उसके क्या नतीजे निकले हैं? क्या वो बताएंगे कि मॉरिशस की कंपनी का क्या ताल्लुक है, सही है कि गलत है? या अदानी जी ने जो 413 पन्नों में खंडन किया है, सफाई दी है, वो पढ़ के दोहराएंगे? कुछ तो करेंगे ना। तो मूल सवाल को हटाकर ढेला किसी और तालाब में मारेंगे ताकि आपकी नजर उधर चली जाए। यह होगा या बिंदु पर टिके रहेंगे, यह होगा। अदानी भारत नहीं है तो हम यह समझने की बात है, और ना हम किसी कॉरपोरेट के खिलाफ हैं। ना कोई यह मानता है कि कॉरपोरेट इस देश की तरक्की के लिए जरूरी नहीं है, कोई नहीं मानता है ऐसा। लेकिन कॉरपोरेट का सिस्टम ईमानदार, पारदर्शी तो होना ही चाहिए। इस देश में जहां फर्जी मुकदमों में लोग फंसाकर महीनों जेल में रख दिए जाते हैं, इस देश में अगर किसी पर यह आरोप लग गया कि राजनीतिक संबंधों के कारण तरक्की हुई है, तो आप जवाब में कहते हैं पहले भी होता रहा है। यह जवाब है आपका? क्या इस वादे के साथ सरकार में आए थे कि पहले जो होता रहा था वही हम करने वाले हैं? इस वादे के साथ तो सरकार में नहीं आए थे। सिर्फ जांच की बात हो रही। अगर जांच की घोषणा हो गई होती, उन सारे तथ्यों को पारदर्शी तरीके से, आपने इन 8 सालों में किसी भी जांच एजेंसी की ऐसी विश्वसनीयता नहीं छोड़ी है जिनकी किसी रिपोर्ट पर जनता यकीन कर ले। ये रिकॉर्ड बताते हैं। कितने ही केसेस देख लीजिए अदालतों में, महीनों जेल में रखने के बाद यूएपीए के मामले खत्म हुए। और अदानी का जब मामला आया तो आप कहते हैं कि इन पर भरोसा कर लीजिए क्योंकि ये स्वतंत्र हैं। तो कोई अदानी के खिलाफ नहीं है। अदानी के खिलाफ जनता होती तो सड़क पर उतर गई होती। वो जानना चाहती है कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में क्या सच्चाई है। उन आरोपों के बारे में जो अदानी जी ने जवाब दिए हैं, सरकार क्या समझती है। मॉरिशस के साथ जो कथित तौर पर संबंध बताए गए, उन संबंधों के राज क्या हैं, सच्चाई क्या है, क्यों बाजार इतना गिर गया, क्यों इनके शेयरों के दाम बाजार में गिर गए। ये सारे सवालों का जानना, ना तो अदानी का विरोध करना है ना भारत का विरोध करना है। इन सारे सवालों के जवाब जानने का हक हर किसी को है। तो इस तरह से जांच के सवाल पर ये चाहते हैं कि भड़क जाए, उनसे पूछताछ नहीं हो, हमसे एक गलती हो जाए तो कब फेसबुक बंद हो जाए, कब यूट्यूब बंद हो जाए, जरा ध्यान रखिएगा। किसी दिन बंद हो जाए तो ढूंढ लीजिएगा। पूरा तंत्र लगा हुआ है, मालूम नहीं है किस तरह की आवाज कब तक आप तक पहुंच रही है। यह हालत, इस हालत पर इस देश को पहुंचा दिया गया है कि जहां एक पत्रकार को भरोसा ही नहीं है कि उसका यूट्यूब चैनल कब तक चलेगा, कब बंद कर दिया जाएगा। और भाषण दे रहे हैं कि जांच एजेंसियों की स्वायत्ता पर आप यकीन कर लीजिए, कोर्ट पर आप यकीन कर लीजिए। तो आप जो है कहने वाले थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। चलिए, आपने कहा था ना, आपने नहीं खाया होगा, लेकिन आपने यह भी तो कहा था कि खाने भी नहीं दूंगा। तो क्या मॉरिशस से कंपनी बनाकर अदानी समूह में पैसा लगाना आपके लिए जांच का विषय नहीं है? जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे कि कितनी विदेश यात्राओं में आपके साथ अदानी गए, कितनी विदेश यात्राओं के बाद अदानी गए, और वहां से लौटने के बाद अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो आप इसके जवाब दे दीजिए। आप दूसरे उद्योगों की भी सूची दे दीजिए कि आपकी यात्राओं में अदानी ही नहीं गए, बाकी लोग भी गए, तो बाकी लोगों को क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला ये बता दीजिए। तो आप आज किस तरह के जवाब लेकर संसद में आने वाले हैं? भावुकता भरे भाषणों से उसमें मंदिर का इस्तेमाल होगा, परंपरा का इस्तेमाल होगा, या इन सवालों का जवाब होगा, यह आपको समझना है। सवाल कुछ भी पूछिए तो मंदिर का फोटो आगे कर दिया जाता है,
हम ईश्वर का नाम लेते हैं ताकि सत्य पूछने का साहस आए। हम ईश्वर का नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि अपने पापों को और अपने झूठों को बचाने के लिए हम ईश्वर का इस्तेमाल करें। इतनी बातें साफ हो जानी चाहिए। इसी के लिए हमने अपना काम छोड़ के फेसबुक लाइव किया है। मालूम नहीं कि हम जनता तक पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि करोड़ों जनता तक पहुंचने के लिए जो गोदी चैनल हैं, उन चैनलों पर ये सब सवालों के कोई जगह नहीं है, खत्म कर दी गई है। इसलिए भारत के इतिहास में आने वाले भविष्य में आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए हम जैसे कुछ लोग जोखिम उठाकर यह सवाल पूछ दे रहे हैं, ताकि जब जवाब आप नहीं दे पाइएगा तब हम लोग दो चार जो लोग हैं उनके नाम ले लीजिएगा, कहिएगा नहीं नहीं कुछ लोग तो थे जो पूछ रहे थे। भले हम यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेसिडेंट साहब ने हड़का रखा था कि सवाल ही नहीं करना है। तो एक तरह से यह बड़ा सवाल है, बड़ा मामला है। तो आज प्रधानमंत्री का भाषण देखिए कि वो अदानी पर लगे आरोपों का क्या जवाब देते हैं। आवास योजना, किसान योजना, इन सब से भाषण भर दिया जाएगा, देश के गरीबों की चिंता करने वाली सरकार से भाषण भर दिया जाएगा, या इन प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। और उम्मीद भी देखिए किनसे कर रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री ने 8 साल से कोई विस्तृत और खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो संसद में आएंगे तो इन प्रश्नों पर बिंदुवार जवाब देंगे। मुझे लगता है कि आप भी अपना टाइम खराब कर रहे हैं और मैंने भी अपना टाइम खराब कर दिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। थैंक यू।